धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा परमेश्वर इस समय पिता, जो आपने हमको आपका देह पवित्र आत्मा यीशु मसीह का देह जो हमको दिया है, हमारे पाप अपराध अधर्म के दंड यीशु मसीह के देह के ऊपर डाला गया। इस पर हमारा विश्वास लाया। पवित्र आत्मा आपने हमको सिखाया। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह का देह हमारे हाथ में है। हम ये देह को खाने के लिए लिए हैं। हम उस सच्चाई को ग्रहण करते हैं कि अब प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस के बलिदान के वक्त में हमारे लिए क्रूस के छल को सहन किया और वहाँ से वो मृत्यु हुआ और उसको 3 दिन कब्र में रखा गया। वहाँ से वो तीसरे दिन मृत्यु में से पवित्र आत्मा के द्वारा जिलाया गया। वही पवित्र आत्मा अब हमारे अंदर निवास करता है। वह हमें पवित्रता के भेद और परमेश्वर के मेल के साथ चलाता है और सच्चाई के साथ चलाता है। और ये सच्चाई हमारे अंदर ग्रहण करने का वही हमारी सामर्थ्य बनता है। हम में पवित्र आत्मा ये सच्चाई हमको दिया। हम ये देह को खाते हैं और प्रभु यीशु मसीह का ये देह खाकर हमारे अंदर जीवन प्रवेश करता है और हम परमेश्वर के कामों में सहभागी हो जाते हैं। सुसमाचार फैलाने के, मृत्यु का प्रचार करने के सहभागी हो जाते हैं। मेरे परमेश्वर यीशु मसीह का ये लहू जो प्याले में है, यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस के बलिदान के समय बहाया और परमेश्वर ने उस बलिदान को स्वीकारा और हमें पापों की माफ़ी दी। यह बात पवित्र आत्मा द्वारा हमने प्राप्त की और हम इसे स्वीकार करते हैं। हम प्रभु यीशु का देह खाते हैं, यीशु मसीह का लहू पीते हैं। हम परमेश्वर में पवित्र कहलाए गए हैं। हम परमेश्वर के संतान में गिनती कर लिए गए हैं। इस बात को हम स्वीकारते हैं। इस समय प्रभु यीशु का देह और उसका लहू हम खाते हैं और पीते हैं और परमेश्वर के संतान होने का अभिषेक हम हमारे अंदर से काम करने के लिए मांगते हैं। थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो यीशु। प्रभु यीशु मसीह, हम आपके मृत्यु का प्रचार करते रहने में सहभागी होते हैं आपके दूसरे आगमन तक। आमीन आमीन आमीन। हम कन्फेस करेंगे, कबूल करेंगे। जब हम कबूल करते हैं, कन्फेस करते हैं, तो अगर हम हिंदी भाषा में बोलना चाहो तो हिंदी भाषा में बोल सकते हैं, इंग्लिश भाषा में बोलना चाहो तो इंग्लिश भाषा में बोल सकते हैं, अपनी भाषा में समझ के साथ बोलना चाहो तो वैसे कर सकते हैं, लेकिन हमने मुंह से बोलना बेहद ज़रूरी है। आई एम फुल्ली yielded to the Spirit and under His full sway 24 hours each day. I am fully yielded to the Spirit and under His full sway 24 hours each day. I am effective in my Christian ministry and I walk in blessings only and to the full, and my life is one of unstoppable success and ever increasing glory. In Jesus' name, Amen. मैं पूर्ण रीति से पवित्र आत्मा को दे दिया गया हूँ और उसके संपूर्ण प्रभाव के नीचे हूँ। 24 घंटे हर दिन मैं प्रभावशाली मसीह हूँ मेरे मसीही सेवकाई में, और मैं आशीषों में ही चलता रहता हूँ, केवल आशीषों में, और वह भी भरपूरी के साथ। और मेरा जीवन कभी न रोक पाए ऐसी सफलताओं में जलता है, सदा बढ़ता हुआ महिमा से। यीशु नाम में आमीन। हम मनन करने के वचन देखेंगे।
मेडिटेट करने के लिए जो वचन मिले हैं, एक्ट्स 4 चैप्टर 31 वर्स, एफिशियंस 5 चैप्टर 18 to 21 वर्स, एम्पलीफाइड क्लासिक एडिशन में से। हम मनन करने के लिए जो वचन है उसमें हम देखेंगे प्रेरितों के काम 4 अध्याय 31 वचन, इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 18 से 21 वचन, एम्पलीफाइड क्लासिक एडिशन में से। इंग्लिश में पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री और इंग्लिश में एक्ट्स पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से। हिंदी में सारे वचन हम बीएसआई बाइबल में से पढ़ेंगे। Sikalaraha asas kimbarra sharake silarasa zidane kimbaroho shekianduroho redin ekialra zidin ikiazo rase zidale kiam zekiambo dehko ridan e। एक्ट्स 4 चैप्टर 31 वर्स हम पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से। एक्ट्स 4 chapter 31 verse. And when they had prayed, the place was shaken where they were assembled together, and they were all filled with the Holy Ghost, and they spake the word of God with boldness। और एक बार पढ़ेंगे एक्ट्स 4 चैप्टर 31 वर्स, किंग्स जेम्स वर्शन में से। And when they had prayed, the place was shaken where they were assembled together, and they were all filled with the Holy Ghost, and they spake the word of God with boldness। इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे बीएसआई बाइबल में से। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 31 वचन हम पढ़ेंगे बीएसआई बाइबल में से। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 31 वचन। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया, और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। और एक बार पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 4 अध्याय 31 वचन। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया, और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। हम पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री, इफिशियंस 5 चैप्टर 18 वर्स से 21 वर्स, एम्पलीफाइड क्लासिक एडिशन में से पढ़ना है। Ephesians 5 chapter 18 to 21 verse, किंग्स जेम्स एम्पलीफाइड बाइबल में से हम पढ़ेंगे। Thank you, Jesus. And be not drunk with wine, where is excess, but be filled with the Spirit, speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord, giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ, submitting yourselves one to another in the fear of God। और एक बार पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री, इफिशियंस 5 चैप्टर 18 वर्स से 21 वर्स। एंड बी नॉट ड्रंक विथ वाइन वेयर इन इज एक्सेस, बट बी फिल्ड विद द स्पिरिट, स्पीकिंग टू योर सेल्व्स इन psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord, giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ, submitting yourselves one to another in the fear of God। इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे बीएसआई बाइबल में से। हिंदी इफिसियों की पत्री
5 अध्याय 18 वचन से 21 वचन तक। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 18 वचन से 21 वचन। दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। और एक बार पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 5 अध्याय का 18 से 21 वचन। दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। परमेश्वर पिता इन वचनों में हमें फिट एंड फिक्स कर ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डर लेनेस में लेकर आ, नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमेन, आमेन, आमेन। આપણે કબૂલ કરીશું। પહેલાં આપણે અંગ્રેજીની અંદર કબૂલ કરીશું, પછી હિન્દીની અંદર કબૂલ કરીશું, ત્યારબાદ આપણે ગુજરાતીની અંદર કબૂલ કરીશું। તમે તમારી ભાષાની અંદર પણ કબૂલ કરી શકો છો, પરંતુ કબૂલ કરવું એ ખૂબ જ જરૂરી છે। મેં પૂર્ણ રીતિથી પવિત્ર આત્માને આપી દેવામાં આવ્યો છું અને એના સંપૂર્ણ પ્રભાવની નીચે છું। 24 કલાક હરેક દિવસ હું પ્રભાવશાળી ખ્રિસ્તી છું। મારા ખ્રિસ્તી જીવનની અંદર, ખ્રિસ્તી સેવકાઈની અંદર હું બસ ચાલતો રહું છું, સિર્ફ આશીર્વાદોની અંદર, અને તે પણ ભરપૂરીની સાથે, અને મારું જીવન એ ક્યારેય રોકી ના શકાય એવી સફળતાઓની અંદર ચાલી રહ્યું છે। હંમેશા વધતું અને મહિમાની અંદર સુનાસરીના નામથી માંગીએ છીએ। સાંભળો અને કબૂલ કરો પિતા। આમેન, આમેન, આમેન। આજે જે મનન કરવાના વચનો છે તે છે પ્રવૃત્તિઓના કૃત્ય 4 અધ્યાય અને 31મી કલમ, એફેસોનો પત્ર 5મો અધ્યાય 18થી લઈને 21 કલમ। જ્યારે આપણે અંગ્રેજીની અંદર વાંચીશું ત્યારે પ્રવૃત્તિઓના કૃત્ય 4 અધ્યાય અને 31મી કલમ એ કિંગ જેમ્સ વર્ઝનમાંથી વાંચીશું, અને એફેસોનો પત્ર 5મો અધ્યાય 18થી લઈને 21મી કલમ આપણે જ્યારે વાંચીશું ત્યારે એમ્પ્લિફાઈ ક્લાસિક વર્ઝનમાંથી આપણે તેને વાંચીશું। હિન્દીની અંદર બીએસઆઈ બાઇબલમાંથી અને ગુજરાતીની અંદર બીએસઆઈ બાઇબલમાંથી વાંચીશું। કીર્તનો કૃત્ય 4 અધ્યાય અને 31મી કલમ। તેઓ પ્રાર્થના કરી રહ્યા ત્યારે જે મકાનમાં તેઓ ભેગા થયા હતા તે હાલ્યું। તેઓ સર્વ પવિત્ર આત્માથી ભરપૂર થયા અને દેવની વાત હિંમતથી બોલવા લાગ્યા। આપણે ફરી એકવાર વાંચીશું પ્રેરિતોના કૃત્ય 4 અધ્યાય અને 31મી કલમ। તેઓ પ્રાર્થના કરી રહ્યા ત્યારે જે મકાનમાં તેઓ ભેગા થયા હતા તે હાલ્યું। તેઓ સર્વ પવિત્ર આત્માથી ભરપૂર થયા અને દેવની વાત હિંમતથી બોલવા લાગ્યા। એફેસોનો પત્ર 5મો અધ્યાય 18થી લઈને 21મી કલમ, ગુજરાતી બાઇબલ બીએસઆઈમાંથી આપણે વાંચીશું। મદ્યપાન કરીને મસ્ત ન થાવો એ દુર્વ્યસન છે, પણ પવિત્ર આત્માથી ભરપૂર થાવો, ગીતોથી, સ્તોત્રથી તથા આત્મિક ગાનોથી એકબીજાની સાથે વાતો કરીને તમારા હૃદયોમાં પ્રભુના ગાયનો તથા ભજનો ગાવો। આપણા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને નામે સગડાને સારું દેવ બાપની આભાર સ્તુતિ નિત્ય કરજો। ખ્રિસ્તનો ભય રાખીને એકબીજાને આધીન રહો। આપણે ફરી એકવાર વાંચીશું એફેસોનો પત્ર 5મો અધ્યાય 18થી લઈને 21 કલમ। મદ્યપાન કરીને મસ્ત ન થાવો એ દુર્વ્યસન છે, પણ પવિત્ર આત્માથી ભરપૂર થાવો, ગીતોથી, સ્તોત્રથી તથા આત્મિક ગાનોથી એકબીજાની સાથે વાતો કરીને તમારા હૃદયોમાં પ્રભુના ગાયનો તથા ભજનો ગાવો। આપણે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને નામે સગડાને સારું દેવ બાપની આભાર સ્તુતિ નિત્ય કરજો। ખ્રિસ્તનો ભય રાખીને એકબીજાને આધીન રહો।
ધન્યવાદ આપીએ છીએ પરમેશ્વર પિતા, આ વચનો દ્વારા અમને ફિટ અને ફિક્સ કરો. ઈશ્વરીય રચના ડિવાઇન ઓર્ડિનન્સની અંદર તમે અમને લઈને આવો. યેસુ નાસરીના નામથી માંગીએ છીએ. સાંભળો અને કબૂલ કરો પિતા. આમેન, આમેન, આમેન.